पिछले एक हफ्ते में देश में जो सियासी घटनाक्रम बदला है उसमें बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का भी अब बड़ा रोल बन गया है। खासकर इंडिया ब्लॉक को ममता और नीतीश के बाद अब अखिलेश यादव ने भी झटका दे दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ने जैसी कोई बात तो नहीं कही है, लेकिन कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ने उनके सियासी दायरे की लकीर खींच कर रख दी है। जिस वक्त बिहार से महागठबंधन सरकार की विदाई की इबारत लिखी जा रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीटें तय कर दी और ये भी लिख दिया कि कांग्रेस के साथ मजबूत गठबंधन की दिशा में प्रयास चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को तब ये पता भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए 11 सीटें तय कर दी हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट आते ही कांग्रेस को ऐसा लगा मानो कोई गाज गिर गई हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस का इंतजार किए एक तरफा फैसला कर लिया और ये उस कांग्रेस पार्टी के लिए सदमे जैसी स्थिति थी जिसके वरिष्ठ नेताओं की कमेटी सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रही थी। अखिलेश यादव ने जैसे ही 11 सीटों के लिए कांग्रेस के लिए ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। अखिलेश यादव के इस हमले के लिए तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपनी तरफ से इस फैसले को न मानते हुए गोलमोल बातें करना शुरू कर दी। न तो उन्होंने अखिलेश यादव के फैसले को नकारा और न ही इस फैसले को माना। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर यह कहकर अपनी तरफ से सफाई दी कि अखिलेश यादव ने उनके लिए सीटें तय नहीं की हैं, बल्कि मिलने वाली सीटों की पहली किस्त का ऐलान किया है। जबकि अभी बातचीत आगे चलेगी और अभी आगे कई सीटें पार्टी को मिलेंगी और पार्टी ने जो अपने लिए सीटों की संख्या तय की है, पार्टी उतने पर ही गठबंधन में जाएगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस 11 सीटों पर खुश नहीं है। कांग्रेस यूपी में 15 से 17 सीटें चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने शुरू में ही करीब 26 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस का मानना था कि अगर इसमें काट भी होती है तब भी 18 से 20 सीटें कांग्रेस के पास आ जाएंगी, मगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इससे भी आधी सीटें दे दी और कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उसने सपा से वाराणसी, कानपुर, लखनऊ जैसी सीटों की मांग की थी, क्योंकि इन सीटों पर सपा के पास मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आई थी उसमें मुरादाबाद, अमरोहा, कानपुर, मेरठ, बलिया, गोंडा, सहारनपुर जैसी कई सीटें थी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि वो यूपी में 2009 जैसा प्रदर्शन कर सके। इन सीटों पर कांग्रेस ने साल 2009 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो पानी फेरा, कहीं ऐसा न हो कि ममता बनर्जी और नीतीश की तरह कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर ले। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भाजपा के विजय रथ को अकेले रोक पाना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भले ही अपनी एकता का दावा करता आया हो, लेकिन आपसी टूट फूट का फायदा साफ तौर पर बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।